हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैंने आपको ये बताने के लिए बनाया है कि 1 महीने बाद जो मैंने हेयर ट्रीटमेंट लिया था उसका क्या असर मेरे बालों पे हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगी कि ये सही है या नहीं। तो गाइस आजकल हम देखते हैं कि हमारे आसपास ना सभी लोग हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं खुद के लुक को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, कुछ नयापन लाने के लिए। और कई सारे ट्रीटमेंट मार्केट में होते हैं जैसे कि रीबॉन्डिंग है, स्ट्रेटनिंग है, स्मूदनिंग है, और अब कुछ नए ट्रीटमेंट और आए हैं जैसे कि नैनोप्लास्टिया एंड ब्राजीलियन बोटॉक्स। तो मैंने जो उसमें से करवाया था, और 1 महीने पहले मैंने नैनोप्लास्टिया करवाया था अपने बालों में, क्योंकि लगभग 2 साल से मैंने बालों में कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था। इससे पहले मैं 3 बार स्मूदनिंग करवा चुकी थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप नैनोप्लास्टिया करवा लो। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस ट्रीटमेंट पे ये करते क्या है। तो जब मैं वहाँ गई थी तो सबसे पहले उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया था। ऑल्दो मैं घर से हेयर वॉश करके गई थी, बट वो लोग फिर अपना हेयर वॉश दोबारा करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो उन्होंने हेयर वॉश किया, फिर वो बालों को थोड़ा थोड़ा सुखाते हैं अच्छे से, और उसके बाद वो बालों पर एक क्रीम अप्लाई करते हैं। आपके पूरे बालों पर होगी, थोड़ा सा रूट्स का इतना इतना सा पार्ट छोड़ के पूरे बालों पे वो क्रीम अच्छे से अप्लाई करते हैं। उसके बाद बालों को बांध के और उस पर शावर कैप लगा देते हैं। कम से कम आपको फिर आधे घंटे बिठा के रखते हैं उस क्रीम को लगाने के बाद। फिर इसके बाद वापस से वो आपका हेयर वॉश करेंगे और फिर से बालों को सुखाते हैं और फिर प्रेसिंग करते हैं, मतलब वो जो आयरन होती है उससे बालों की प्रेसिंग होती है। इसके बाद वो आपको वहाँ से भेज देंगे और तीसरे दिन वापस बुलाते हैं वॉश करने के लिए। और उसके बाद जो तीसरे दिन का जो वॉश होता है उसके बाद आप फ्री हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस मैं अपना करवा चुकी थी। बट इसमें क्या थोड़ा सा डर होता है कि कहीं बालों पे ज़्यादा असर तो नहीं आ जाएगा, कई बार झड़ने तो स्टार्ट नहीं हो जाएंगे। तो हाँ, ऐसा होता तो है, डिपेंड करता है कि आपने किस जगह से करवाया है, कौन सा प्रोडक्ट आपके बालों में लगा है। मेरे जो प्रोडक्ट लगाया था, जो मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ था उसमें वो ये वाला प्रोडक्ट उन्होंने लगाया था। और इसका मैंने फिर नेट पे सर्च कर लिया था, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रहता है ये। तो मुझे बालों की जो 1 महीने बाद हाल है आप देख सकते हो। वैसे कहते हैं कि नैनोप्लास्टिया जो है वो ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट है नहीं, वो बालों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता नहीं है, और वो स्ट्रेटनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करता है। उसका बेसिकली काम होता है बालों को हील करना, अगर कोई डैमेज हो गया है तो ये है मेरे बाल। अभी स्ट्रेटनिंग तो चल रही है 1 महीने बाद, जबकि मैं बीच में काफ़ी जगह घूम कर आ गई हूँ, तो जगह जगह का पानी बालों में लगा है, पूल का पानी लगा है। और हम गोवा गए थे तो वहाँ तो बारिश वगैरह भी थी, तो उस सब में भीग चुके हैं बाल। उसके बाद अभी ये कंडीशन है, आज मैंने हेयर वॉश किया है। और हेयर फॉल तो है मुझे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो ट्रीटमेंट की वजह से ही है, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है और इसमें तो अगर मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लूँ तो भी मेरे बाल झड़ते थे। और इवन आसपास जो भी मेरे लोग हैं सबका यही प्रॉब्लम है कि अभी हेयर फॉल सबका हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि जो मुझे हेयर फॉल हो रहा है वो स्पेशली इसी ट्रीटमेंट की वजह से है, पर मेरे बाल झड़ रहे हैं और स्पेशली हेयर वॉश के टाइम पर बाल बहुत निकलते हैं। ये है वो प्रोडक्ट जो मुझे मेरे स्टाइलिस्ट ने सजेस्ट किया था, जिसने मुझे ट्रीटमेंट दिया है। ये ओकोपिलो का ब्लू फ्लेक्स मास्क और वही शैम्पू है। ये दोनों का जो प्राइस मुझे पड़ा था ये था 1600 का। इसमें कोई कंडीशनर इंक्लूड नहीं था। उसने मुझे बोला था कि मास्क डेली बेसिस पे लगाना है, शैम्पू अप्लाई करने के बाद अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद बालों को हल्का सा सुखाने के बाद फिर मुझे मास्क लगाना है कम से कम 20 मिनट। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा फील होता है कि मैं जिस दिन भी मास्क लगाती हूँ उस दिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो मैंने मास्क लगाना कम कर दिया है। अब मैं पूरा रूट से मास्क नहीं लगाती, बहुत नीचे नीचे जो ये जो एंड्स होती हैं इन पे ही मास्क लगा के छोड़ देती हूँ। बाकी अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। एक बार बाल सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो फिर सब कुछ नॉर्मल रहता है, फिर उतना हेयर फॉल भी नहीं होता। तो ये है मेरा रिव्यू आफ्टर 1 मंथ ऑफ नैनोप्लास्टिया। तो अभी तक तो मैं आपको यही बताऊंगी कि इतना ज़्यादा मुझे कोई खास नेगेटिव असर इसका दिख नहीं रहा है। और जैसे कि अभी तो मैंने हेयर वॉश किया है, लेकिन जैसे कल अगर मैं देखूंगी ना तो बाल काफ़ी अच्छे स्मूथ और एकदम स्ट्रेट रहते हैं काफ़ी, जब तक आप नेक्स्ट हेयर वॉश नहीं करोगे तब तक। तो अगर आपको ये जो रिव्यू है ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी आफ्टर 1 मोर मंथ के 2 से 3 महीने बाद बालों पे क्या इसका असर पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।